यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो यूसीसी किसी को उसका धर्म मानने से नहीं रोकता। अगर कोई असर पड़ेगा तो वो शादी ब्याह, संपत्ति के अधिकार और जीने के तरीके पर पड़ सकता है। अभी इसका कोई ड्राफ्ट वैसे तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि एक ड्राफ्ट उत्तराखंड से तैयार होकर आया है। अब वो क्या कुछ कहता है, मोटे तौर पर समझें तो यूसीसी लागू होने के बाद शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन हर हाल में जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सकती है। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिल सकते हैं। तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर एक जैसा लागू होगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। माता पिता को सूचना दी जाएगी। बच्चों को गोद लेने में गार्जियनशिप प्रक्रिया आसान हो सकती है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या तय हो सकती है। सभी लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल सकता है। साफ है कि अगर ये कानून बना भी तो ट्रिपल तलाक, बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर चोट करने के साथ साथ लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को भी कम करने वाला होगा। फिर भी इसको लेकर विवाद सियासी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लेकर कई बार अहम टिप्पणी कर चुका है। 1980 में बहुचर्चित मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सौहार्द और संतुलन संविधान का महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 के तहत व्यक्ति की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। 2017 में 3 तलाक से संबंधित शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि वो उचित विधान बनने पर विचार करे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जॉस पाउलो केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई कारगर प्रयास अब तक नहीं किया गया।